नेक्स्ट इज योर एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट एंड ट्रांसफर करेक्टर ऑफ लाइट वेव्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटली करके देखेंगे कि जो हमारी पोलराइजेशन ऑफ लाइट होती है वो कैसे होती है, और हम उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, वो ट्रांसफ़र नेचर होता है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं होता। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम इस दो प्लेन्स होंगे हमारे। हमने अभी तक क्या पढ़ा था, पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होती है। पोलराइजेशन कब होती है, जब हमारी जो लाइट जा रही है, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शंस में क्या करेंगी, वाइब्रेट करेंगी, और हम अनपोलराइज लाइट को दिखाते ऐसे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जब हम इसको टॉर्मेलाइन क्रिस्टल से पास करेंगे तो बाकी के सारे वाइब्रेशंस तो क्या हो जाएंगे, हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास सिर्फ कौन सा वाइब्रेशन बचेगा, जो क्या होगा, इस एक्सिस के थ्रू पैरेलली पास कर जाएगा। ठीक है, अब हर डायरेक्शन में वाइब्रेशंस हो रही हैं, ऐसे हो रही हैं, ऐसे हो रही हैं, ऐसे हर डायरेक्शन में हमारी वाइब्रेशंस हो रही हैं ना, तो हमने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया वाइब्रेशन को। ठीक है, लाइट की। अब ये क्या है, हमारी ऐसे 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 हो रही है। ठीक है, तो दीन मीन्स ये इस डायरेक्शन, इसमें जो वाइब्रेशंस थी ये पास कर गई, तो ये वाला प्लेन तो कौन सा होगा, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन हो गया, ABCD। ये जो ABCD प्लेन है ये तो है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, वो कैसे है, वो आपका प्लेन ऐसे है। ठीक है, अब एक प्लेन आपका कैसे ऐसे है और दूसरा प्लेन आपका ऐसे है। ठीक है, ये जो नीचे वाला प्लेन आपको दिख रहा है, ये प्लेन ऐसे है, एक ऐसे है, ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। और जो नीचे वाला प्लेन है आपका, वो क्या होगा, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, क्योंकि वाइब्रेशन ऐसे हो रही है और वो मूव कहाँ कर रही है, ऐसे मूव कर रही है ना, आगे को मूव कर रही है, तो ये तो क्या हो गया, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। मीन्स इस प्लेन में आपकी पोलराइज हुई लाइट, और जो प्लेन ऐसे है आपका, वो क्या है, आपका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। मीन्स वाइब्रेट करते हुए आपकी ऐसे लाइट निकल गई। ठीक है, इसी को हमने क्या करना है, एक्सपेरिमेंटली देखना है। उसके लिए हमने क्या लिया, एक सोर्स ऑफ लाइट लिया। अब इसमें आप क्या देख रहे हो कि ये सारे के सारे अपनी, अब एक एटम, अब हर जगह, अब मतलब अपनी अपनी जगह क्या कर रहे हैं, ये सोर्स क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे एटम्स हैं, कोई इस लाइन में, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में। और ये हमने क्या ले लिया, एक पोलराइज़र ले लिया। और पोलराइज़र क्या होता है हमारा, ये जो टॉर्मलाइन क्रिस्टल है वो बिहेव करता है पोलराइज़र, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, हमने क्या किया, इसको T1 और उसको नाम दे दिया T2। फिर उसके बाद एक और लिया हमने एनालाइज़र। एनालाइज़र क्यों लिया, क्योंकि हमने क्या देखना था कि वेव का क्या होता है, ट्रांसफर्स नेचर होता है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर नहीं होता। तो अब जब हम क्या रखेंगे, इसका एक्सिस, ये एक्सिस ले लिया हमने। मीन्स अब ये जितनी भी हमारे वाइब्रेशंस हैं, इसमें से पास कौन सा करेगा, इसके अंदर से जो पैरेलल होगा इसके, वही इसके अंदर से पास करेगा। देखो बाकी सारे, अब जब ये इसने पास किया तो हमारा क्या आ गया, ये आ गया, हमें जो ये शो हुआ ना, एक सिंगल लाइन शो हुई, बाकी सारे के सारे हमारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है, अब ऐसे ही एनालाइज़र है, अगर उसकी एक्सिस भी इस लाइट के पैरेलल होगी तो वो क्या निकल जाएगी, एज इट इज़ निकल जाएगी, क्या होंगी, कुछ भी ब्लॉक नहीं होगी लाइट उसमें से। नेक्स्ट केस में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पोलराइज़र तो एक्सिस उसकी ऐसे ले ली, बट जब इन्होंने एनालाइज़र लिया तो उसकी एक्सिस, मतलब अब इन्होंने क्या किया, इसको रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, किसको, पोलराइज़र को तो सेम रखा ताकि लाइट जो पैरेलल है वो तो एज इट इज़ निकल जाए। ठीक है, ये लाइट पैरेलली आ गई। अब ये ऐसे था ना, इन्होंने क्या किया, इसको ऐसे रोटेट करना स्टार्ट किया। अब क्या करेगी, थोड़ी सी लाइट पास करेगी, फिर ऐसे 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 ऐसे, जब आप इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर कर दोगे, अब ये क्या हो जाएगी, लाइट बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी। मीन्स अब आपकी कोई भी लाइट इसमें से पास नहीं होगी। जब ये क्या हो जाएगा, पोलराइज़र और एनालाइज़र आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे, 90 डिग्री पे हो जाएंगे, उस टाइम पे हमारी कोई भी लाइट उसमें से पास नहीं करेगी। We observe that intensity and character of light transmitted by T1 and T2 remain unaffected. अब आपकी जो इंटेंसिटी है लाइट की वो अनइफेक्टेड, मतलब उस पर कोई असर नहीं होगा। वो कब होगा, जब ये दोनों क्या होंगे, आपके पैरेलल होंगे। देखो पैरेलल हुए, ये एज इट इज़ निकल गई, ये एज इट इज़ निकल गई, एज इट इज़ निकलती चली गई। ठीक है, बट जैसे ही आपने इसको T2 को क्या किया, परपेंडिकुलर कर दिया किसके, T1 के, उस केस में अब क्या होगा, लाइट पूरी की पूरी, इसने लाइट को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो वहाँ पे क्या होगा, आपका इंटेंसिटी पे फ़र्क पड़ गया। व्हेन T2 इज़ रोटेटेड ग्रेजुअली, T2 को जैसे जैसे रोटेट करते जाएंगे, जो आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी, मीन्स कम होती जाएगी। अब ये ऐसे था, हमने इसको रोटेट करना स्टार्ट किया, इंटेंसिटी कम हुई कम हुई कम हुई, एक टाइम पे तो ऐसा आएगा बिल्कुल लाइट को ब्लॉक कर देगा, अपने अंदर से पास नहीं करने देगा। वो कब होगा, जब पोलराइज़र और एनालाइज़र क्या होंगे, आपस में 90 डिग्री पे होंगे। तो ये पूरा का पूरा जो फिनोमिना था, ठीक है, इफ़ बोथ T1 एंड T2 आर रोटेटेड विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी। एक और केस लेके चलते हैं।
ये T1 है, ये T2 है। अगर आप इसको दोनों को सेम तरीके से रोटेट करते जाओ, अब की बार क्या होगा, अब की बार जो आपकी वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में थी, ये रही वाइब्रेशन आपकी, ये वाली, ठीक है, ये वाइब्रेशन थी आपकी, ठीक है। अब ऐसे थी, हमने इकट्ठा रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या होगा, अब की बार ये वाइब्रेशन इसमें से एज इट इज़ निकल जाएगी और एनालाइज़र में से भी एज इट इज़ निकल जाएगी, ठीक है। अगर हम इसको आप इक्वली सेम एंगुलर रोटेशन पे रोटेट करना स्टार्ट कर दोगे, उस केस में इंटेंसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप एक को क्या रख रहे हो, स्टेबल रख रहे हो, फिक्स्ड रख रहे हो, अगर आप दूसरे को मूव कराना स्टार्ट कर रहे हो, उस टाइम पे आपकी इंटेंसिटी पे फ़र्क पड़ेगा। अभी हम ये पैरेलल थी, ठीक है, हमने क्या किया, इसको धीरे धीरे रोटेट करना स्टार्ट किया। यहाँ पे आके लाइट क्या होगी, इंटेंसिटी बिल्कुल ब्लॉक होगी। वापस इसको रोटेट करना स्टार्ट करेंगे तो अब क्या होगा, इंटेंसिटी इंक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जब ये पैरेलल हो जाएंगी, उस केस में इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, वापस मैक्सिमम हो जाएगी, पूरी इंटेंसिटी हमें मिलेगी, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा फिनोमिना हमने देखा, ये क्या दिखाता है कि लाइट का क्या है, हमारा ट्रांसवर्स नेचर है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो हाइगन्स थे उन्होंने क्या एज्यूम करा था कि जो आपकी लाइट वेव्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल हैं, बट फ्रेजनल ने ये फिनोमिना दिया था कि लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ठीक है। नाउ द लाइट फॉलिंग ऑन T1 हैज़ ट्रांसफर वाइब्रेशन। अब ये जो T1 पे गिरी, ये इसका कौन सा वाइब्रेशन हुआ, हमारा ट्रांसफ़र वाइब्रेशन हुआ, किसका, इलेक्ट्रिक वेक्टर का, जो सारे पॉसिबल डायरेक्शंस में था, ठीक है। ये क्या है, इसका इलेक्ट्रिक वेक्टर सारे पॉसिबल डायरेक्शंस में था, बट अब क्या है, ये इसका ट्रांसफर्स नेचर हो गया, ये एक ही डायरेक्शन में आ गई। द क्रिस्टल T1 अलाउज ओनली दोज वाइब्रेशन टू पास थ्रू इट विच आर पैरेलल टू द एक्सिस। ये हम देख चुके हैं, जो सिर्फ पैरेलल होंगी क्रिस्टल उसी को पास करने देगा। अगर T2 को भी पैरेलली इंट्रोड्यूस करते हैं तो एज इट इज़ जो आपकी वाइब्रेशन T1 से पास हुई वो T2 के अंदर से भी ट्रांसमिट हो जाएंगी। अगर T2 को आप परपेंडिकुलर रखते हो तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये उसको बिल्कुल ब्लॉक कर देगा और आगे पास नहीं होने देगा। देयरफॉर T2 डज नॉट अलाउ देम टू पास एंड हेंस आई रिसीव्स नो लाइट। और आई, हमें जो हमारी आईज हैं उसके अंदर हमें कोई लाइट आती हुई ऑब्जर्व नहीं होंगी। लाइट कमिंग फ्रॉम द क्रिस्टल T1 इज सेड टू बी पोलराइज्ड। अब T1 के अंदर से जो लाइट आई, हमने क्या देखा, इस क्रिस्टल के अंदर से जो लाइट पास हुई वो कौन सी है, पोलराइज्ड है। मींस जो इसकी वाइब्रेशंस हैं इलेक्ट्रिक वेक्टर की, अब ये इलेक्ट्रिक वेक्टर की वाइब्रेशंस क्या थी, सारी डायरेक्शंस में थी, बट अब की बार क्या है, सिर्फ एक रिस्ट्रिक्टेड डायरेक्शन में हमने ले ली, और वो डायरेक्शन कौन सी है, पैरेलल टू T1। सिंस द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट, अब क्या है, जो इंटेंसिटी है आपकी एक पोलराइज्ड लाइट, अब ये अनपोलराइज्ड थी, ये क्या बन गई, पोलराइज्ड लाइट थी जब वो टर्मलाइन क्रिस्टल में से पास हुई, ठीक है, with the relative orientation of its crystallographic axis with that of polarizer, therefore light must consist of transfer wave। इसीलिए जो लाइट हैं वो किसकी बनी है, ट्रांसवर्स वेव की बनी है। अगर क्या है, उसकी एक्सिस क्या है, ओरिएंटेशन, और जो आपकी ये वाइब्रेशन की ओरिएंटेशन ये सेम है, तो दैट मीन्स एज इट इज़ निकल जाएगी, तो उसमें कोई ज़्यादा इंटेंसिटी में चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए लाइट किसकी बनी है, आपकी ट्रांसवर्स नेचर की बनी है, ठीक है। इंटरफेरेंस पैटर्न पढ़ा आपने, डाइफ्रैक्शन पैटर्न पढ़ा। इसमें सिर्फ इन्होंने क्या बताया साइंटिस्ट ने, कि जो आपकी लाइट है वो किसकी बनी होती है, ये आपकी जो लाइट, उन्होंने इतना पहले हमने पढ़ी रे ऑप्टिक्स, ठीक है, रे ऑप्टिक्स, फिर उसके बाद हमारे पास आई हाइगन्स ने प्रिंसिपल दिया किसका, वेव ऑप्टिक्स का। उन्होंने क्या बताया, इंटरफेरेंस पैटर्न डिफाइन किया, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, हमारा डाइफ्रैक्शन पैटर्न देखा हमने। उसमें सिर्फ हमें ये पता लगा कि जो आपकी लाइट वेव्स, जो आपकी लाइट है वो सिर्फ एक रे ऑप्टिक्स नहीं है, वेव नेचर भी शो करती है, ठीक है, दिस इज़ योर वेव नेचर। बट उन्होंने डायरेक्शन नहीं बताई, कि इंटेंसिटी नहीं डिफाइन कर पाई कि कैसे होगी, ठीक है। तो ये किसने दिया, हमारा एक्सपेरिमेंट हमने किस में पढ़ा, इसमें पोलराइजेशन में पढ़ा। पोलराइजेशन में हमें क्या पता है, जो लाइट है उसका ट्रांसफ़र नेचर होता है, मींस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, बाकी की सारी हम उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन।